हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की इक्वेशंस ड्राइव करी थी। और उससे रिलेटेड हमने कुछ ग्राफ भी देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, सीबीएसई की पीवाईक्यू सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये वाला है। हम्म। तो देखिए, क्वेश्चन पहला ये वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको सबसे पहले ही बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इस इक्वेशन का। इक्वेशन ये रही N2O5 से 2NO2 और हाफ O2, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O इन द फॉलोइंग। देखो, ये इनिशियल मतलब T0 पे। T0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 1.24 10 की पावर माइनस, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 आफ्टर वॉज इतना, यानी T इक्वल टू 60 मिनट में। कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना हो गया? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो ये इतना हो गया, ठीक है। इनिशियली इतना था, T इतना हो गया, ठीक है। हमें पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, तो देखो, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस आप मतलब इक्वेशन ड्राइव करी थी, उसमें एक ये वाली इक्वेशन ड्राइव करी थी, के इक्वल टू 2.303 टी लॉग आर नॉट बाय आर। याद है आप लोगों को एक इक्वेशन ने ड्राइव करी थी? आप नोट्स में अगर रेफर करोगे तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब देखो, आरटी था उस टाइम पे कितना, तो देखो यहाँ पे आपको चीजें दे रखी है। T0 पे है, यानी R0 T0 एरा, और टी इतना है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आएगा? 2.303। टी आपका मिनट में ले लो, 60 मिनट। लॉग में आर नॉट आपको दे रखा है 1.25 -2, और आर टी आपको दे दिया ये 0.20 10 की पावर माइनस, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका के का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आपका के का, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखो, इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको इक्वेशन ड्राइव करके मैंने बताई थी, ये रहती है के इक्वल टू 2.303 टी लॉग आर नॉट आर टी। आर नॉट का मतलब है इनिशियल T0 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, आर टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फाइनल आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। चलिए चलिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन अब करा रहा हूँ आप। चलिए, अब देखिए अगला क्या है आपका। हम्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को समझो क्या। सबसे पहली चीज जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, जब मैंने हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे तो मैंने बताया था प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यानी पी को आप सी की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। पी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसका डेरिवेशन भी सिखाया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे हम लोग वही इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। प्रेशर को आप कॉन्सेंट्रेशन की तरह ट्रीट करो, तो ये समझ लो, ठीक है। अब अगला देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर है ये भी, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं। इक्वेशन क्या है? यही है ना, 2 N2O5
जो डिसोसिएट हुआ है 2N2O4 और प्लस में वो, ठीक है, 2N2O5, 2N2O4 और O2 में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द ये अच्छा दिया T0 पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, द फॉलोइंग डाटा और ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल रेट डिकम्पोजिशन एंड कॉन्सेंट। हाँ, ये टोटल प्रेशर दे रखा है। एक बात बताओ, जब T0 है तो फिर यही प्रेजेंट है और तो कुछ होगा नहीं। T0 पे आपका सिर्फ यही प्रेजेंट होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 0.5, ठीक है। बट T=100, इसका कुछ प्रेशर कम हुआ होगा और इसका कुछ प्रेशर, ये तीनों गैसेस है। अगर तीनों गैसेस तो इसका कुछ कम होगा। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मैं अगर इसको लिखूं तो 0.5 -2x, जो नंबर हो तो उसके साथ ही लिख लो। ये प्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर है उसके साथ ही लिखो, माइनस में 2x, 2x, ठीक है। ये आपका प्रेशर है, मतलब ये अब देखो टोटल आपको T100 पे टोटल प्रेशर ही है, तो टोटल कैसे आएगा, सबको ऐड करके। तो पीटी आपका क्या हो जाएगा, 0.5 -2x प्लस 2x प्लस x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 प्लस x, ठीक है। तो पीटी की वैल्यू ये पुट कर दो। पीटी आपका क्या, यही तो है ना, 5.2 इक्वल टू 0.5 प्लस x। तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.012। तो देखो यहाँ पे चीज समझो, T0 पे आपका सिर्फ N2O5 है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 0.5 इसकी वैल्यू ले। बट T100 पे सिर्फ आपका ये नहीं होगा, कुछ पार्ट इसका भी होगा, कुछ तो मान लो कि इसमें से इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ 2x। तो अगर ये नंबर, जैसे अगर आपको 2a 3b 4a प्लस डी लिखाओ, तो इसका 2x हो जाता है, इसका 3x हो जाता है, इसका 4x हो जाता है, इसका x, जो जो नंबर है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो पी टोटल कितना बनता है, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो ये प्रेशर आ गया। आपको टोटल प्रेशर आ गया 0.5 प्लस एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर। हमने इसको इक्वेट करा तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक तरह से अगर आप चाहो तो इनकी इक्वेशन लिख सकते हो कि कब कब कितना प्रेशर हो। जैसे अगर मैं इक्वेशन दोबारा से लिख दूँ इसको, 2N2O5 2N2 प्लस O, ठीक है। तो T0 पे 0.500 है, T=100 सेकेंड है क्या, हाँ 100 सेकेंड। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू। ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये देखो कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ 0.5 माइनस में 2 इंटू में 0.01, तो ये आएगी 0.5 माइनस में 0.024। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे आप लोग, कितना आएगा, 0.50 0.024, तो ये आ गया 6, और 10 में से 4 गए 6, और फिर ये आ गया 9 में से 2 गए 7, और ये आ गया 4, 6 4 10, 7 3 10 4, ये आ गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.4760। तो ये देखो, अब आपका जो फॉर्मूला होता है वही यूज करना है, उसमें पीटी पे जो इसका वैल्यू होगा दोनों लिखेंगे। यानी देखो फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ पार्ट हटा रहा हूँ इसका, इस साइड वाला पार्ट, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसमें से हटा रहा हूँ कुछ पार्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो, फॉर्मूला क्या होता है, के होता है 2.303 बाई टी लॉग पी टी, पी नॉट इनिशियल आ जाएगा, और ये पी टोटल नहीं है, पी टी मतलब इसके वाला है, ये पी टोटल था, बट यहाँ ये पीटी नहीं है, जो टाइम टी पे
प्रेशर होगा वो। तो आप देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.303, टी का वैल्यू कितना है 100, लॉग में टी नॉट कितना है आपका 0.5, डिवाइड में ये वैल्यू आपकी टी 100 पे है। आप हमेशा वो वाली वैल्यू लेते हो जो उस टाइम पे दे रखी है, जैसे आपका 100 पे ये दे रखा है ना 476, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझ लो। देखो आपके क्या है, एक इक्वेशन दे दिया फर्स्ट ऑर्डर की, टी जीरो पे आपको प्रेशर दिया और पी ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और ये आपको 100 पे दिया हुआ है। तो आपको पूछा हुआ है कि रेट कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखी, टी जीरो पे आपका जो वैल्यू था वो लिखा, फिर टी 100 पे आप ये नहीं लिखोगे, ये टोटल है आपको चाहिए इसका, तो ये क्या होगा 2 - x, ये पॉइंट में -2x, 2x और x, टोटल ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 0.5 प्लस एक्स। तो ये 0.512 0.5 प्लस एक्स हो गया, तो x का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को इसमें अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 0.476, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब देखो, अब इक्वेशन आप पुट करोगे, इक्वेशन में क्या है, ये वैल्यू है। अब पी जीरो आपका इनिशियल प्रेशर है, पीटी मतलब ये N2O5 का प्रेशर एट 0.476, N2O5 का प्रेशर एट 0.476 लेंगे, ठीक है। तो आप ये सारा नोट करो, आप इसको फाइनली सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, तो फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप कर लेना खुद से, ठीक है। मैं इसको अभी स्क्रीन से हटा रहा हूँ मैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, आप चलिए अगला करते हैं हम लोग। देखिए आया ना इनका 0.476, तो यही एक्सप्रेशन था अपना लास्ट में, ये 100 0.5 0.476, ठीक है। तो आपने इनका सॉल्यूशन मत देखना, जिस तरह मैंने कराया उसी तरह से कर लेना, बस आप इसको एक बार देख हेल्प, मतलब आप फाइनल आंसर चेक कर लेना, बट जिस तरह से कराए आप उस तरह कर सकते हो, ये बस फाइनल चेक कर लेना आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक। अगला देखिए आपको। हम्म देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के दे रखा है, हाफ लाइफ निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर 0.693 बाई के, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। देखो इन्होंने भी लगाया हुआ है, तो ये आप खुद से कर सकते हो 0.693 बाई के, ये ठीक है, ये खुद से कर लेना। चलिए, तो मैं अब इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये इजी है पहला वाला, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, देखो ये क्या, सो द सो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इतना इज इतना टाइम्स ऑफ हाफ, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आप ये काम करो, आपके नॉर्मल समझ लो, आपका एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, शो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट। तो देखो मान लो टी जीरो पे आपका आर नॉट, अब टी टाइम पे आर टी जो होगा वो कितना है, फोर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इतना, तो इतना कंप्लीट हो गया ना, तो बचा कितना आपका, तो आर नॉट, ये तो कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका अगर आप देखो तो 0.999 आर नॉट कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना, ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, हमें हमेशा चाहिए होता है वो अमाउंट जो बचा होता है, तो आर नॉट इनिशियल है, इसमें से अगर इतना अमाउंट कंप्लीट हो गया ना, इतना परसेंट कंप्लीट हुआ, तो इतना अमाउंट कंप्लीट हुआ, तो इसको माइनस करके लिख दो 0.999 आर नॉट, ठीक है। ये गलत लिख रहा है मुझे, रुको मैं थोड़ा इसको दोबारा से करके देखता हूँ। नहीं ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया ना आपका, तो यही आ जाएगा 0.999 आर, ठीक है। तो ये दोनों को माइनस करके देखो वैल्यू कितनी आएगी, 1.0000.999, तो ये 1 0 0 तो ये आएगा,
यानी ये वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी पॉइंट में 001। तो ये वैल्यू हो गई R0/1000। आपको ये समझ में आर टी इतना आ जाएगा, ये आर टी है आपका, ये आर टी है। ये समझ में आ रही बात आपको, ये आपका आर टी था। देखो दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार देखो। आपको बताना है, मतलब सबसे पहले आपको टी निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, इतना कंप्लीट करना है। तो इनिशियली इतना था, अगर इतना परसेंट कंप्लीट हो चुका है तो आर नॉट माइनस यही करोगे ना, तो ये आर टी बचेगा। तो आर टी की वैल्यू ये आ गई, आर टी आ गया R0/100। ठीक है, अब इसको आप आगे करते हैं। देखो अब ये हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है। के क्या होता है, 2.303 log R0/RT। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें। 2.303 टी, इसको मैं ना ऐसे लिख ले रहा हूँ 99.9%। इसका टी है ये, लॉग में R0 है, और ये R0/1000। ठीक है, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.3083 टी 99.9% लॉग में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, लॉग में 1000 आ गया। अब देखो लॉन्ग में ये आ गया ना आपका वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आप पॉइंट समझो, एक तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नोट कर लो, मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ। आपका आ गया टी 99.99%, ये आ गया 2.303 इन, ये 3 के बराबर आ जाएगा, 3/k। ये जो लॉग 10 की पावर 3 है ना, तो ये 3 के बराबर होता है। लॉग 10 की पावर 3 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको 3 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ गया T99। अब हमारे पास देखो इन्होंने क्या क्या है, इतना टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो टी हाफ का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। मैं इसमें से कुछ पॉइंट हटा रहा हूँ, आप इसको ना पहले थोड़ा नोट कर लो, मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लो। मैं कुछ पॉइंट्स इसमें हटा हटा रहा हूँ, जैसे मैं ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा। ठीक है, जल्दी से कर लो आप लोग। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, पॉज कर लेना। ठीक है, ये देखो ये हटाया है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट समझो। टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693/k। ठीक है, और ये आया है मेरा 2.3033/k। ठीक है, अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे इससे, मतलब T99, मैं इसको ऐसे यहाँ कर लेता हूँ, T99.99% डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ऊपर आएगा आपका 2.303 इंटू 3 डिवाइड बाई के, और नीचे आएगा आपका 0.693/k। ये है ना टी हाफ, 0.693/k। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 99.9 टी हाफ, ये आ गया 2.303 इंटू 3/0.693। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू 10 के बराबर ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये वैल्यू 10 के बराबर ही है। ठीक है। तो आपका 10 आ गया। एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि जितना टाइम आपको 99.9% कंप्लीट करने में लग रहा है ना, वो 10 गुना है जो हाफ लाइफ होती है इसकी। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की ये रही, इसके लिए मैंने टाइम निकाल लिया। कैसे निकाला, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, T0 को ये मान लिया, टी पे टाइम पे कितना कम, इतना कंप्लीट हो गया ना, तो आपका बचा इतना, तो RT मैंने ये ले लिया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे वाला जो फॉर्मूला था, तो ये T99, तो T99 आपका आ जाएगा ये 2.303 इंटू 3/k। अब ये आपका T99 आ गया। टी हाफ आपको पता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मैंने डिवाइड करके लिखा हुआ है।
ठीक है, जब इसको डिवाइड किया तो फाइनली हमारे पास 10 आंसर आ गए। तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, मैं पॉज करके नोट कर लेना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हम्म। ठीक है, तो अब ये देखिए 4.5 क्या कह रहा है आपको। हम्म, हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करिए, देखियो कर पा रहे हो आप 4.5 ये वाला। हम्म। देखिए इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है तो समझ में आ गया इक्वेशन। आप रेट कांस्टेंट भी दे दिया है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस। ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, के इक्वल टू क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर टी। तो यहाँ पे देखो ये इनिशियल आर नॉट आपको 5 दे रखा है, आर टी आपको दे दिया है 3 ग्राम। ये लैंग्वेज पे डायरेक्टली कितना होगा रिड्यूस टू इतने पे खत्म हो। और के की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो टी क्या आ जाएगा, के कितना है आपका 1.5 लॉग 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप इसको 4.5 में इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप एक चीज देख लो, सेम ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, इसमें ये सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसको आप पॉज करके कर लेना। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कह रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज टू हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट इज इतना। इफ द डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट द रेट। ये तो इजी है, देखो के फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका टी हाफ क्या होता है आपको समझाया हुआ है, 0.693 बाई के। टी हाफ आपको दे रखा है, ये वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है 4.6। ठीक है। तो ये आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं क्या है। अब आ जाओ आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सब आप कर लेना, पहले भी करा हुआ है मैंने, कराया हुआ है मैंने आपको। आज हम लोग आगे का देखेंगे। हाँ देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला 4.30। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ट्राई करो। देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना। टी हाफ क्या होता है, 0.693 बाई की वैल्यूज दे रखी है, सारी पुट करो, आंसर आ जाएगा। आपका इजी क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्या कह रहा है, हाफ लाइफ ऑफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इजी था, इसको आप खुद से कर लेना। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके इज इतना, यानी टी हाफ दे रखा है।
एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैव ओनली इतना परसेंट ऑफ फाउंड इन लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ द। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा देखो नॉर्मल फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर। ठीक है, पर देखो कैसे आप इसको अप्लाई करो। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ दे रखी है, तो इससे आप के निकाल लोगे। टी हाफ आपको दे रखा है 0.693 बाई के। अब टी आपको हाफ कितना दे रखा है, ये आपको दे रखी है वैल्यू 5730, तो इसको 0.693 बाई के करके के की वैल्यू निकालो। के आ गया आपका 53730, तो इससे के आ जाएगा आपका। ठीक है, के आएगा ईयर इनवर्स में। अब उसके बाद देखो के आ गया आपको निकालना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, हैज ओनली इतना, यानी इतना बचा हुआ है, 80% बचा हुआ है अभी फाउंड इन द लिविंग ट्री। तो यानी इनिशियली अगर आर नॉट है तो ये टी जीरो पे है, यानी इनिशियली मतलब जब रहा होगा, और टाइम टी पे ये 0.8 आर नॉट हो गया होगा, 0.8 ये टी टाइम पे होगा, ये टी टाइम पे इतना है। तो इसको अगर आप निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि यहाँ से इतना रिड्यूस होकर यही बचा है ना 0.8। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। टी जो आएगा आपका वो आ जाएगा 2.303 बाई के की वैल्यू यहाँ से रखो, लॉग में आर नॉट 0.8 आर नॉट। आपको एक्चुअल में यहाँ पे वो वैल्यू लेते हैं जो बची हुई वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको के की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, ये वैल्यू कट जाएंगी तो ये 1/0.8 हो गया। अब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू आएगा आपका, मैं आपको डायरेक्ट टी बता रहा हूँ, आप बाद में क्रॉस चेक कर लेना, 1845 आएगा, 1845 ईयर। ठीक है, तो ये लिख लेना, टी का वैल्यू जो आएगा 1845 ईयर्स आएगा। ठीक है आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बस इसमें देखो कभी भी जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपको यहाँ पे वो वाली वैल्यू लेनी है जो बची हुई वैल्यू है, यूज्ड वैल्यू नहीं। जो जैसे आपका, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टी टाइम पे मान लो कि ये 10 था, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड पे यार 5 बचा, तो आपको 5 लेना है, या अगर 3 बचा तो 3 लेना है। जो भी अमाउंट इसका बचेगा वो नीचे आता है। ठीक है, जिस टी टाइम पे जो भी, आरटी से लिए लिख रहा हूँ, तो ये आपको यूज करना होता है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होगा आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। आप पॉज करके कर लेना, आप लोग पॉज कर लो फिर नोट कर लो। चलिए अगला देखिए, द एक्सपेरिमेंटल ऑफ डाटा। ठीक है, इन द इज गिवन, प्लॉट अगेंस्ट ए, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ड्रॉ द ग्राफ, व्हाट इज द रेट। ये क्वेश्चन ना नहीं आएगा क्योंकि ग्राफिकल रिलेटेड है, तो इसको आप छोड़ ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसको करने का कुछ खास फायदा होगा भी नहीं। आपको ग्राफ दे रखा होगा, आपको कभी ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा कि आपको सारी वैल्यूज दे के ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो ये आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ 4.15। ठीक है, तो ये हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन 4.15। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा है, के दे रखा है, हाउ मच टाइम इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इतना। अब देखो यहाँ पे भी ये सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, के 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर टी। अब मैं यहाँ पे चीजें बता देता हूँ, आपको के की वैल्यू दे रखी है, और हाउ मच टाइम रिड्यूस द इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट टू इतना, यानी आर टी आपको यहाँ पे लेना है आर नॉट बाई 16। ठीक है, तो आर नॉट बाई 16 ले लेना, और आर नॉट आपको पता है,
तो ये आर टी आपका R0/16 हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ये खुद से कर लेना, ठीक है। 16 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, बस मेन आर टी इसमें R0/16 होगा, क्योंकि आपका रिड्यूस टू इतना है, यानी इतना बचा हुआ है बात। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर मैं अब अगला करा रहा हूँ, ये आप खुद से कर लेना 16। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 देखिए। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट विद हाफ लाइफ दे दिया आपको। ठीक है, टी हाफ दिया हुआ है। इतना ग्राम was absorbed in the bone of newly born baby instead of calcium। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल हो गया R0। हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 year एंड 60 year if it is not लॉस्ट मेटल। तो आपको बताना है 10 year और 60 year के बाद कितना बचेगा। तो डायरेक्ट देखो, आपको इसमें क्या करना है, फॉर्मूला मैं बताता हूँ, फॉर्मूला क्या है। जैसे ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन हाफ लाइफ आपको दे दी इतनी, ठीक है, तो टी हाफ तो आपको दे दिया है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां से के निकालो। टी हाफ क्या होता है, 0.693 तो टी हाफ आपको दे दिया, कितना दिया, 28.1 इक्वल टू आ जाएगा 0.693 तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, या आपका के आ गया 0.693 28.1 ईयर इनवर्स, ईयर इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी के की वैल्यू। अब एक देखिए, के आ गया। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी क्या होता है, 2.303 बाई टी, सॉरी के, लॉग R0/RT। ठीक, तो आपको अच्छा टी भी दे रखा है ना आपको, तो बेटर है आप ना डायरेक्ट ये वाला ना फॉर्मूला यूज करके, एक और फॉर्मूला था वो यूज। यहाँ पे लॉग यूज होगा, आर टी जो होता है R0 e⁻⁻k t। ठीक है, तो के आपको पता है, टी पता है, जैसे के ये आ गया। टी आपको अलग अलग टी पे निकालना है, तो आप वैल्यूज पुट कर दो। R0 आपको पता है 1 माइक्रो है, R0 जो है आपका वो है 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, और टी आपको जैसे 100, आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ, 10 year के लिए चाहिए। तो आर टी कितना आ जाएगा 10 year पे, 1 माइक्रोग्राम मल्टीप्लाई में e⁻⁻ में 0.693 8.1 इंटू में 10 year 10। ठीक है, तो इससे करोगे तो एक आपको 1 RT आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी का दूसरा भी निकाल सकते हो, अगर आपको जैसे R60 निकालना है, तो इसको 1 माइक्रोग्राम मल्टीप्लाई में e⁻⁻ में 0.693 डिवाइड बाय 28.1 इंटू में 60। तो आप इससे भी कर सकते हो। तो ये दो दो फॉर्मूले, मतलब डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट आंसर इसके निकाल सकते हो अलग अलग। ठीक है, 4.17। तो ये आप खुद से कर लेना। हम्म, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर मैं पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए।
ठीक है, तो देखिए आप ना ये जो मैंने लिखा है डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके इसके आंसर निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है। आर R60 क्या हो जाएगा, वो R0 जो दिया हुआ है, ई की पावर माइनस में 0.693 by k इंटू में जो भी टाइम है, तो ये वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट इसके आंसर निकाल सकते हो सबके। ठीक है, चलिए ये कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ, आप इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ इसको स्क्रीन से। ठीक, अब अगला क्या है, देखो 4.18 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 4.18, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर इतना कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इतना। देखो यहाँ भी वही सेम चीज है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे आपका मान लो कि आर रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, T0 पे आपका R0 है, और फिर क्या कह रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, तो इसको T99 मान लेते हैं हम लोग। ये कितना है, फॉर कंप्लीशन, अगर इतना कंप्लीट हो गया है तो आपका बचेगा कितना, R0 माइनस 0.99 R0, ये बचेगा। ठीक है, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इतना, और T90 मैं 90 का भी लिख देता हूँ, R0 माइनस में 0.9 R0। ठीक है, तो ये आ गए इफ वैल्यूज आ गई तो T90 पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R99, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, R0 100.99, तो 10.0, तो ये 1/100 हो गया। तो ये जो जब इसको माइनस करके लिखोगे तो 0.1, ये आएगा 0.01 R0, जो हम लोग लिख सकते हैं R0/100। ठीक है, ये हो गया R99। फिर अगर R90 अगर आप देखो तो 90 क्या लिख सकते हो आप, अ, ये आएगा आपका 0.1 R0, जो R0/10 के बराबर होगा। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों की बेसिस पे आप फॉर्मूला लिख लो। जैसे T99 क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 2.303/k लॉग में R0/R0 है इंटू 100, R0/100, तो ये एक तरह से आ जाएगा आपका 2.303/k लॉग 100। ठीक है, तो ये 2 के बराबर आ गया, यानी 2.303। तो देखो इसका एक तरह से आ गया आपका T99 आ गया आपका 2.303/k इंटू में 2, ये 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि लॉग 100 है ना, लॉग 100 जो होता है ये 2 के बराबर आएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब T90 का भी लिख लो ऐसे, T90 क्या हो जाएगा आपका 2.303 के लॉग में R0/10, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा आपका 2.303/k। ये तो log 10 हुआ ना, तो log 10 तो 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो T99 और T90 में डिफरेंस कितना है, 2 का आ रहा है ना। अगर आपको क्या करना था, बताना था ना कि ट्वाइस है, तो बस फिर T99 को T90 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ये चीज दोबारा से आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन है 4.18, इसमें आपको दिया हुआ है 99, मतलब कह रहा है इतना कंप्लीट होने में, और 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो डबल है। तो इनिशियली आपने T0 माना, ये T0 पे है आपका, ठीक है, T0 पे आपका R0 है। ठीक है, फिर T99 का मतलब है जब 99% आपका कंप्लीट हो गया, तो उसको ऐसे लिखोगे R0 माइनस 0.990 R0, और T90 मतलब 90% जब कंप्लीट हुआ है तो ऐसे लिखोगे। तो आपका जो 99% जब कंप्लीट हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना बचा इतना होगा ना, आपको हमेशा बचा हुआ अमाउंट यूज करना होगा, और इस टाइम पे इतना बचा होगा। तो ये फिर फॉर्मुलेज हैं, इसमें पुट कर दी वैल्यू, RT की वैल्यू यहाँ पुट कर दी,
ये आपका 2 into में आ गया और ये आपका 1 आ गया, तो ये दोनों को फाइनली डिवाइड करके हम ये आंसर लिया। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आप मैं इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, ये वाला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट। यहाँ देखो आपको ये दे रखा है, आपको निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इतना मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। अब यानी इतना यूज हो चुका है, तो देखो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बना रहे हो, T0 पे R0 है, T40 पे आपका कितना हो गया, ये R0 माइनस 40 टाइम जो है ना, T=40 पे, ये कितना है, तो वैसे लिख लेते हैं 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट में कितना परसेंट, इतना डिकम्पोजिशन, इतना आपका डिकम्पोज हो चुका है, यानी ये 0.3 R0 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 0.7 R0। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, R0/7 R0/10। 7 R0/10। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, फिर मैं अगला देखो। अब इसकी वैल्यूज पता चल गई, तो के की वैल्यू निकाल लो, के क्या होगा आपका 2.303। 40 दे रखा है, 40 यहाँ रखो, लॉग में R0 और 7 R0/10, ये वैल्यू ऊपर ले जाना, तो फाइनली आपका आ जाएगा 2.303/40 लॉग में 10/7। ठीक है, तो इससे आपका के का वैल्यू आ गया। तो टी हाफ क्या होता है, 0.693/के। तो वैल्यूज आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू पहले यहाँ से ले आना, उसको यहाँ पुट करना, तो टी हाफ आ गया। ठीक है, तो ये कर लेना क्वेश्चन आप 19 वाला। इसका फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आएगा जो ये टी हाफ होगा, ये 0.77 आ रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है, ये आएगी 7.77 मिनट। तो ये आप सॉल्व करके खुद से कर लेना। ठीक है, टी हाफ आ जाएगा 7.77 मिनट। ठीक है, तो चलिए ये कर लीजिएगा, मैं फिर अगला करा रहा हूँ। आप पॉज करके ये कर लेना, मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। अब अगला है आपका 20 वाला, ये देखिए क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हेक्सेन ऑफ टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन। ठीक है, तो आपको ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आइसोप्रोपेन लिखा हुआ है ना, आइसोप्रोपेन, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये ऐसे होगा। आइसोप्रोपेन ये कुछ ऐसा बनता है, CH3 का 2CH डबल बॉन्ड NCH3 का 2। ठीक है, ये आपका आइसोप्रोपेन है। ठीक है, ये आइसोप्रोपेन है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन है। ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, फॉर द डिकम्पोजिशन ये हो रहा है हेक्सेन में और नाइट्रोजन गैस में, N2 प्लस नाइट्रोजन गैस, C6H6। ठीक है, नहीं C6H14 हेक्सेन है ना, C6H। ठीक है, तो ये आपका हुआ C6H14। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है, फॉर द डिकम्पोजिशन एट इतना फॉलोइंग डाटा। अब टी देखो, इनिशियली जब T0 है तो वही यही बचा होगा आपका स्टार्टिंग में। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें लिखा हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम T0 की बात करें, तो उस पर तो फिर यही होगा, यानी 35.0, ये 0 0।
फिर अगले वाले में देखो, अगले वाले केस में क्या होगा, p इक्वल टू 360 पे दिया है, तो इसको मान लो 35 माइनस एक्स, और ये एक्स और ये एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको करोगे तो p टोटल आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप कौन से पे है, p p इक्वल टू 720 पे आपको दे रखा है यही सेम चीज, 35 माइनस एक्स, एक्स एक्स, दो अलग अलग सिचुएशन में दे रखा है, तो इसको एक्स डैश मान लो। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, फॉलोइंग डाटा, रेट कांस्टेंट बताना है ना। तो देखो इसमें ना दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आएंगे, उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे आपको इसके लिए कह रहोगे पहले वाले केस के लिए, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जब टी एट टी 360, तो पीटी क्या हो जाएगा, पी टोटल, ये हो जाएगा आपका 35 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 35 प्लस एक्स, ये वैल्यू कितने 54 के बराबर है। ठीक है। तो 35 से माइनस कर दो इसको, 54 35, तो ये कितना आ जाएगा, 9, और ये 19 आ गया, तो एक्स का वैल्यू आपका 19 आ गया। ठीक है, 19 आ गया, तो आप पीटी निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी टी पे। ठीक है। तो जैसे आप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसमें पुट करोगे, तो ये समझ लो P360 पे कितना आएगा, 35 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 35 माइनस 19 है ना, तो ये 6 हो गया, और फिर ये आपका एक हो जाएगा, 15 ये आ गया आपका 16। तो पहले केस में 16 आ गया। ठीक है। तो पहले केस में 16 आ गया, तो इसके लिए आप के निकाल लो, पहले के निकाल लो, 360, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 बाई टी, कितना आपको 360 दे रखा है, लॉग में इनिशियली 35 था, ये इनिशियल 35 है, बाद में 16 हो गया। ठीक है, तो ये के ये आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे के केस में करोगे, अगर आप दूसरे के केस में करोगे, तो देखो इस बार क्या करना है, मैं, आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हम्म। देखो अब अगले केस में देखो क्या है, अगले केस में क्या होगा आपका, इस पे ये 63 हो जाएगा, और ये 35 प्लस एक्स हो जाएगा, तो पी, इस बार एक्स डैश मान लो, इसको डैश डैश कर लो, और ये है आपका T720, 720। ठीक है। तो इस पर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 63, 35, तो ये 13 8 8, और 5 2, 8 5 13, 3 2 5 6, ठीक। तो ठीक 28 आ रहा है, तो एक्स का डैश का वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है। तो ये एक्स डैश 28 आ गया, तो आप देखो पी 72 है ना, तो आप इसका निकाल लो इस पे, पी 72 आपका कितना आ जाएगा, ये 35 माइनस एक्स, तो 35 में 28 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, 15 में से 8 करना, 7, और ये 0 है। इस बार सिर्फ 7 आएगा, कि 7 आ गया, तो यानी पी आपका 720 पे आ गया 7। ठीक है। तो या फिर वही सेम फॉर्मूला लगा लो, इस बार आपको के निकालना है 720 पे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303, और ये आपका 720 हो जाएगा, और लॉग में ये तो इनिशियल तो 35 ही रहेगा, बट इस बार अब वो 7 बन गया। ठीक है।
तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको अब जैसे के का वैल्यू आ गया ना, तो के जो होगा आपका वो एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज क्या होगा, के 360 प्लस में के 720 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इससे आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, 40 को 20। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, और कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला करा रहा हूँ मैं। ओके, अब देखिए ये वाला सेम वैसी इजी सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें देखो क्या कर रहा है, SO2 Cl2 से आप क्या बना रहे हो, SO2 और Cl2 बना रहे हो, और T0 पे आपको दे रखा है, ये टोटल प्रेशर दे रखा है, ये हम पहले भी कर रहे हैं, 0.5 दे रखा है, ये जीरो है, जीरो है। T इक्वल टू 100 पे ये 0.5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और आपको पी टोटल देखो, पी टोटल दे रखा है कितना, 0.6। तो ये 0.6 किसके बराबर होगा, इन सबका ऐड। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे ना, तो 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ गया 0., ठीक है। तो एक तरह से आपका ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। और ये 0.1 और ये 0.1, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप के निकालोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन भी निकालना है व्हेन टोटल प्रेशर इज इतना। तो सबसे पहले इसके लिए ना के निकालोगे आप, और फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन। तो इससे फिर आपने क्या करा कि के की वैल्यू निकाल सकते हो। के क्या आ जाएगा, 0.693 बाय टी कितना दे रखा है आपको, 100 पे लॉग 0.693, 100 के, ये 100 हो गया लॉग इनिशियल कितना है 0.5, और 100 पे कितना हो गया 0.4। तो इससे के की वैल्यू निकाल लो। और रेट क्या होगा इसका, के बराबर ही होगा। रेट तो के बराबर ही होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका के बराबर ही होगा। तो आपका जो के आएगा वही आपका के आंसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसमें के का वैल्यू निकाल लेना, के का वैल्यू जो होगा वही रेट का आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। नहीं ठीक है, यहाँ देखो के का वैल्यू सबसे पहले आएगा, फिर यहाँ पे एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, इसका पी भी लेना पड़ेगा। जैसे रेट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो इसका जो रेट होगा वो इसके और इसके प्रेशर के बराबर होगा। तो जैसे आप के का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब देखो ये वाला जो वैल्यू दे रखा है, इसको अगर आप पुट करते हो तो इसी में पहले आप इसको नोट कर लो। फिर देखो फिर क्या होगा, अगर आप पी टोटल आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दूसरा SOCl2 का वैल्यू आएगा। जैसे अगर आपको 0.65 दे दें, तो 0.5 प्लस एक्स करोगे, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स डैश ले लो इसको, 0.15। ठीक है, 1.5 आ गया। तो अगर आप इसको 0.5 से माइनस कर लोगे, तो जो पी आएगा इस टाइम पे, मतलब PSO2Cl2, वो आ जाएगा 0.5 माइनस में 0.15। तो ये कितना आ रहा है अपना, 0.35, 0.35, 0.35। तो अब आपका जो के रेट होता है वो हो जाएगा के, जो ऊपर से आपने यहाँ से निकाला, साथ में पी।
PSO2, ठीक है। रेट हो गया आपका के PSO2 Cl2, तो के का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देना, यहाँ से आ जाएगा, और SO के इंटू में 0.35 का आंसर, ठीक है। तो ये आप कर लेना। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा दोबारा से इसको समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन हुआ यार। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको कि फॉलोइंग डाटा फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको क्या कह रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है जब टोटल प्रेशर इतना हो जाए। तो टोटल प्रेशर आपका जैसे देखो T0 पे दे रखा है, तो T0 पे तो यही रहेगा, T100 पे भी दे रखा है तो यही रहेगा, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, कि सबसे पहले आप ये निकालोगे कि के का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये हमने पहले भी किया, जैसे पी टोटल आपको 0.6 दे रखा है, तो आपने वो करके एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स को इसमें से माइनस करोगे तो P100 पे, मतलब प्रेशर 100 पे कितना आ रहा है, यह करके आपने के का वैल्यू निकाला। फिर लेकिन आपको रेट किस पे बताना है, इस पे बताना। तो ये सेम चीज दोबारा रिपीट करो, टोटल प्रेशर आपका किसके बराबर होगा, 0.5 प्लस एक्स, जैसे ही आया तो 0.65 प्लस ये, तो एक्स डैश का वैल्यू। अब इस टाइम पे अगर इतना एक्स डैश है तो आपका कितना प्रेशर होगा, ये इससे माइनस करके आ जाएगा 0.5 माइनस एक्स डैश, तो ये PSO Cl2 का वैल्यू आ गया। अब ये PSO Cl2 आ गया, आपको इस तरफ टाइम की जरूरत नहीं है, रेट क्या होगा, के इंटू ये, के का वैल्यू यहां से पुट कर देना, और आपको PSO Cl2 पता है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको करना ट्राई, अगर नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या मैसेज कर देना। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग थोड़े कुछ PIQ के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स के जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले, मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूं फिर, ठीक है। अब अगला देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके आगे के टॉपिक्स के हैं, ये अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो हम जब बाकी के करेंगे तब हम ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक मैंने क्या करा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, आप लोग इसको ट्राई करना। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछना मुझसे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग अब अगला देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के जो इसमें क्वेश्चन, ठीक। तो देखो अगर पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, depend on the concentration of reactant present in small amount, depend on the concentration of the reactant present in, नहीं ये है, it is not depend on the, ये होगा इसका स्मॉल अमाउंट, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने सिखाया था, नोट्स में आप रेफर करना, पता चल जाएगा। जब अब मैंने H2O का ही केस कराया था ईस्टर के साथ, तो इसको 10 लिया था, इसको 0.1 लिया था, तो इस पे डिपेंड कर रहा था जिसका वैल्यू कम था, ना कि ज्यादा वाले पे। आप अगर नोट्स में रेफर करोगे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट रेट एंड रेट कांस्टेंट फॉर द सेम। अब ये आप खुद से देख लेना, ये आपका आता है जीरो ऑर्डर के लिए। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट किस में सेम होता है, आर इक्वल टू के आ जाएगा। ये कब होता था, जब आपका ये रिएक्टेंट का जीरो ऑर्डर आता था, ठीक है। तो ये आपका जीरो ऑर्डर आंसर होगा इसका, ठीक है। आप ये देख लेना, इसको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर मच ड्यूरिंग, सही है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, आप देखना इसका आंसर मिल जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में समझा रखा है मैंने, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, 32 का आंसर सही है। अगला देखो क्या है, इन द गिवन ग्राफ, ठीक है। इन द गिवन ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, आर टी इक्वल टू होगा आर नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो इससे कर लो, वाई सी एम एक्स। तो इंटरसेप्ट आपका क्या आता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर नॉट जो है इंटरसेप्ट है, इंटर इंटरसेप्ट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और माइनस के स्लोप है,
जो रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपके नोट्स में भी रेफर करा रखा है, मैंने बता रखा है, ठीक है। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, आप ये देखना, आपको लास्ट क्लास के नोट्स में सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना अगला को, ये वाला को। अब अगला देखो क्या है। अच्छा, ये 34 का आपको बताना ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा, स्लोप माइनस के है, ठीक है। अच्छा और इंटरसेप्ट आपका ये हो जाएगा, आ गया, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये कर लेना। अब अगला देखो क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये आपका रहता है, ये आपके नोट्स में भी लिखाया होगा। हाइड्रोजनेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर का केस था, ये आपके नोट्स में भी लिखा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ द इथेन। बाकी तो ठीक है। तो ये चीज में का आप याद रखना, ये फैक्ट है कि इसका ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, इसका आंसर जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। ये जो रहता है जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर लेना, इसका याद ही रखना पड़ेगा आपको कि ये जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग। चलो अगला देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल, ये आप खुद से कर लेना, ये नोट्स में आपके रेफर होगा, आप देख के खुद से कर लेना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, for the reaction is observed to be independent the initial concentration of the, ये भी आप नोट्स में रेफर करना, ये जीरो ऑर्डर का होगा, नहीं सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, वो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट द स्लोप वैल्यू obtained in plot of LNR वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आप ना खुद से देख लेना है, नोट्स में रेफर करना, ये लिखा रखा होगा। रुको, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, एल एन आर टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस के टी, कुछ ऐसा आता था। तो ये आपको नोट्स में रेफर कर लेना, नोट्स में होगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला भी नोट्स में है, नोट्स में इस सबके आंसर मिल जाएंगे, आप लोग रेफर करना, ठीक है। नोट्स में ये सब करा रखा है मैंने, इसका आंसर भी नोट्स में मिल जाएगा, इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था आपको मैंने, ये ऐसे आया था, लॉग आर नोट बाय आर टी का, और ये आता था के बाय 2.303 स्लोप, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना। चलिए मैं अगला देख लेता हूँ, ऑब्जर्व द ग्राफ इन द गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन, ये वही हो गया ना, देखो अभी जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन था वही था, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और स्लोप ऑफ द कर्व जो होगा आपका, ये हो जाएगा k/23, स्लोप जो होगा k/2.30, ये आपको नोट्स में देखना मिल जाएगा,
ये नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। स्लोप आर नॉट बाय आर का जो बाय टाइम का जो ग्राफ होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, और इसका जो स्लोप आता है वो के बाय 2.303 आता है। ठीक है, तो ये कर लेना, आंसर मिल जाएगा नोट्स पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या कह रहा है, रिएक्टेंट ए अंडरवेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर मेजर्ड पीरियडिकली एंड रिकाउंट द टेबल। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने मेजर किया है। अब एक चीज देख रहे हो आप, इसका ये हाफ कर रहा है, ये इसका हाफ, और ये हाफ कर रहा है, और हाफ लाइफ देख रहे हो, 0, 1, 2, 3, एक एक मतलब एक एक घंटे के में हो रहा है। तो टाइम जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये जो होगा, इसे इसका टी हाफ जो है 1 आवर। ठीक है, आप देख रहे हो हाफ हाफ वैल्यू हो रही है और 1 आवर हो रहा है, तो ये पक्का फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 40 जो है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि देख रहे हो 1, 2, 3 मतलब एक एक घंटे में हाफ हुआ, फिर अगले एक घंटे में फिर हाफ हुआ, फिर अगले मतलब इसका टी हाफ जो है 1 आवर ही है। और ये कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उसमें टी हाफ कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। पेज द प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। तो ये वो ये वही हो गया, फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये वाला लिखो, लॉग आर नॉट बाई आर टी, और टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693/t। ये ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का है। वो हमें इससे पता चला कि हाफ जो है एक फिक्स टाइम में हो रहा है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, अगला वो करा रहा हूँ मैं। अब 40 हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्या कह रहा है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन एसिड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट आपको दे दिया है। ठीक है, के आपको दे रखा है। ठीक है, एट अ सर्टेन कैलकुलेट द हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 3/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एसिड टू डिकम्पोज। यानी 3/4 हो गया। देखो इसमें समझो, ये थ्री, ये अगर आर से पी है ना, T0 पे अगर आर नॉट है ना, तो ये कह रहा है 3/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज। तो 3/4 अगर डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना, टी आपको निकालना है। ये जो होगा R0/3/4 R0 हो जाएगा, यानी ये R0/4 बचा। अब R0/4 बचा, तो आप ये निकाल लेना, के आपको दे रखा है, टी निकालना है, तो टी का फॉर्मूला लगा लेना। टी क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग, सॉरी, लॉग नहीं, के का वैल्यू, के का वैल्यू जो यहाँ पे दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे के का वैल्यू आ जाएगा लॉग में R0/R0/4, तो ये हो जाएगा सीधा 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा हट जाएगा, 2.303 लॉग 4। ठीक है, फिर टी का वैल्यू। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इतना 3/4 पार्ट उसका डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना, 1/4 पार्ट ही बचेगा, तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला 42 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट के दे रखा है, हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू टेक रिड्यूस टू। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, मैंने करा डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से देख के कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ठीक है, चलिए अगला देखने दीजिए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कराया हुआ है ना, 99 और 9। इसमें आपको क्या बताना है, ये टाइम ट्वाइस ना, ये ऑलरेडी करा हुआ है क्वेश्चन। 43 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करा रखा है, आप देख लेना। अगला क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर। ये आप नोट्स में से रेफर कर लेना, ये सब नोट्स, ये 44 पूरा नोट से रेफर कर सकते हो, आप लोग देख लेना। अगला क्या कह रहा है, 45, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट्स। अच्छा, आपको यूनिट दे रखी है, आपको बताना है। तो देखो इसमें यूनिट क्या है, मोल इनवर्स आ रहा है ना, और सेकंड इनवर्स आ रहा है, तो ये पक्का सेकंड ऑर्डर यूनिट। अगर आप इसको देखो, आपका के का यूनिट क्या रहता था, मोल लीटर इनवर्स,
सेकंड इनवर्स का, सॉरी ओ यार, ये चीज तो बाहर आएगी। ये होता था 1 - n, 1 - n। अब n का वैल्यू अगर 2 डालोगे तो ही पॉसिबल है कि ये माइनस से प्लस हो जाए और ये इनवर्स हो जाए। तो इसका ऑर्डर सेकंड होगा, ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। ये भी नोट्स में मिल जाएगा, पर ठीक है, देख लेना आप, सेकंड ऑर्डर है। अगला क्या था, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। इफ द कन्वर्जन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ इट अफेक्ट, ये ऑलरेडी करा रखे क्वेश्चन, आप देख लेना। ये एक्सप्रेशन भी आप नोट्स खुद से लिख लेना, ये सब ऑलरेडी नोट्स में है आप। अगला क्या है, एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रोवन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपका ग्राफ आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के साथ तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, पक्का फर्स्ट ऑर्डर हो। और इसके लिए एक काम और कर सकते हो आप, एक चीज देख रहे हो, ये 0.16 से 0.8 हाफ हुआ 10 मिनट, 10 टाइम में। फिर 0.8 से 0.4 हुआ अगले 10 में। और फिर अगला, मतलब ये देख लो हाफ लाइफ इसका जो है वो आ रहा है 10, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है। क्योंकि इसकी हाफ लाइफ देख रहे हो, 0.1 से 0.8 गए, इसको 10 लगा, 10 यूनिट लगा। फिर यहां से लेने में भी 10 यूनिट लगा, फिर अगले में भी इसको 10 यूनिट, मतलब ये 10 10 यूनिट में हाफ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कभी होगा जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आप कर लेना। अगला देखो and the concentration of reaction reduced to zero after reaction। ये क्या कह रहा है, theoretically can the concentration of the reactant reduce to zero after infinite time। तो इसके लिए आप फिर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे टी क्या होता है आपका, 2.303/k log R0/RT, ठीक है। तो अब अगर ये आपका जीरो हो जाएगा तो टी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी, अगर आर टी 10 to 0 होगा तो टी 10 to इन्फिनिटी होगा। ये इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आर टी 10 to 0 तो टी 10 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, इसको कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। डिफाइन द रेट कांस्टेंट एंड गिवन द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द, ये आप खुद से कर लेना, नोट्स रेफर कर लेना इसके लिए। अगला क्या है, डिफाइन द रेट, ग्राफ से बताना है ना, ठीक है। देखो ये ना क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, अगर टी हाफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा और ये जीरो ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखा कराया हुआ है, आप वहां से रेफर कर लेना नोट्स में, ये ग्राफ ऑलरेडी समझाए हुए हैं आपको दोनों, ठीक है। ये नोट्स रेफर करोगे ना जहाँ हाफ लाइफ के बारे में कराया, तो आपको ये दोनों ग्राफ आपको दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ये आपका जीरो ऑर्डर का होता है, ठीक है। ये फर्स्ट का है और ये जीरो का है, ठीक है। तो ये नोट्स में रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फॉर द रिएक्शन रेट आपको ये दे रखा है, राइट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट लिख लेना, टी हाफ भी लिख लेना, क्योंकि आपको अगर रेट ऐसे दे रखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाला आपका फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये आप खुद से कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। अगला 50th देखो क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट और टी गिवन, ये आपका जीरो ऑर्डर का हो, क्योंकि यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, तो ये वाला जो ग्राफ होता है ये आपका जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ बनता है ये आपको बना के भी दिखाया हुआ है, ये जीरो ऑर्डर का है, तो ये ऑर्डर इसका जीरो आ जाएगा। और स्लोप ऑफ द कर्व माइनस के हो जाएगा, ये आपको सिखाया हुआ भी है, आप देख लेना, ये माइनस के आएगा स्लोप, इसका जो स्लोप आएगा वो माइनस के आ जाएगा, ठीक है।
स्लोप माइनस किया है, जीरो ऑर्डर है। तो ये आप देख लेना, ग्राफ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप ग्राफ बहुत अच्छे से समझ लेना। और एग्जाम में देख रहे हो आ रहे हैं ग्राफ, तो कर लेना इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला करा रहा हूं मैं अब। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टेकन, ठीक है। इसका रेट इक्वेशन में सिर्फ ये इन्वॉल्व होगा, ये आपको मैंने सिखाया हुआ, ये रेट जो होगा इसका, तो ये स्यूडो ऑर्डर होता है, सिर्फ ये आता है C12H22O11, ठीक है। तो ये आपको, आप कर लेना इसको, ठीक है। ये आपको समझाया हुआ है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट इक्वेशन, ये ऑर्डर इसका फर्स्ट है। इसको हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। हाँ, इसको आप नोट कर लो, ये जो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। और इसका रेट इक्वेशन अभी आपको मैंने लिखाया, रेट इक्वल टू के, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट होगा, C12H22O11, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो लोगे आप वो टू लोगे, इसमें दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं ना रिएक्शन में, ये दोनों, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो टू रहेगी। बट इसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ वन लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ इसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है इसमें, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू लोगे, मॉलिक्यूलरिटी इसकी टू हो जाएगी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका वन हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूलरिटी इसका टू है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका वन है, ठीक है। और रेट आपको समझा दिया, तो ये कर लेना आप, फिर मैं अगला करा रहा हूँ, चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 52। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, कर लेना। 52 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 52 आपको कराया हुआ है मैंने, ये कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। N2O, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये सब आप खुद से कर सकते हो, ये भी एनसीईआरटी का है, ये वाला देखो, एनसीईआरटी में कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आपको करा रखा है, 99 और 99 डिकम परसेंट का और 90 का ऑलरेडी करा रखा है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। नोट्स में देखना मिल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इतना टाइम फॉर डिकम्पोजिशन, तो इजी तो है। आपको के निकालना है इसमें, तो के कैसे निकालोगे, देखो आर से आर, ये प्रोडक्ट बना रहे हो, ये T0 पे आपका मान लो R0 है, और T30 मिनट पे ये 75% डिकम्पोज हो गया, तो माइनस में 0.75 कर दो, तो ये क्या हो गया, 0.25 R0 आ गया, तो ये R0/4 हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.303। डी कितना है आपका, 30 log R0, R0/4। तो इसको कैलकुलेट करके के का वैल्यू आएगा, टी हाफ निकाल लेना, ये इजी क्वेश्चन है, 54 आप कर सकते हो मुझसे, तो इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। 54 खुद से कर लेना, इतना परसेंट का डिकम्पोज हो गया, तो 25% बचा, 25 का मतलब R0/4, तो R0/4 को ऊपर कर दिया, फिर फाइनली आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, आप इसको कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए इसको हटा रहा हूँ मैं स्क्रीन से, ठीक है। अगला देखिए, अब ये आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने कई बार यूज करा है पीछे भी, ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है। ये ग्राफ ही फर्स्ट ऑर्डर का है, पहले भी समझा रखा है, देख लेना आपको। 55
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखने दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोप ऑफ द कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड, ये सब आप खुद से कर सकते हो। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, इसका स्लोप आ जाता है माइनस, नहीं के टू टू टू, इसका जो स्लोप आएगा आपका वो आएगा के डिवाइड बाय 2.303। इसका जो स्लोप आता था आपका, स्लोप जो था के 2.303, ठीक है। तो ये कर लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। और आप टी हाफ जो होगा 0.693 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, फिर आगे कर लेना, मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, 50% कंप्लीट इन इतना, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, ये आप खुद से कर लेना, इस तरह के बहुत क्वेश्चन कराए हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, बार बार करा रखा है, ये कर लेना आप लोग, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, 57। ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया फर्स्ट ऑर्डर का। ये ग्राफ आपको देखो, अगर ऐसे नॉर्मल दे रहा है, प्रेडिक्ट ऑर्डर बताना है, स्लोप ऑफ द कर्व बताना है, ये आप खुद से कर देना। ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, आप देख लेना है, ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हो, खुद से कर लेना है वाला, ठीक है। 50, मुझे आगे देखना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 58 टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है, खुद से कर लेना ये सब। अगला देखने दो, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट इतना, कैलकुलेट द, ये सब आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। 60, स्टडी कंपोजिशन ऑफ प्लेटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर, ठीक है, इतना रेट कांस्टेंट इज इतना, हाउ विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन में थोड़ा ना अलग फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला आपको डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, द रेट कांस्टेंट, आपको के का वैल्यू देखो, के क्या है, के दे रखा है, रेट कांस्टेंट ये दे रखा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना टू इतना, मतलब यहाँ से यहाँ ले रहे हो, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। जीरो ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिखाया था, RT इक्वल टू R0 माइनस KT, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। R0 आपको दे रखा है, RT इसमें दे रखा है आपको 0.064, R0 आपको दे रखा है 0.1, और के आपको दे रखा है इसमें, ये रहा के। तो देखो ये पता है, ये पता, के पता है, तो टी का वैल्यू निकाल लेना फॉर्मूला यूज करके, ठीक। ये वैल्यूज आप पुट कर देना इसमें, ठीक है, तो टी का वैल्यू आ गया। तो ये वाला जो 60 वाला क्वेश्चन है, ये जीरो ऑर्डर का है, और जीरो ऑर्डर में ये वाली इक्वेशन यूज होती है, आपको मैंने देखना नोट्स में लिखा रखा है, उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो 60 वाला कर लेना नोट्स में रेफर करके, ठीक है, ये कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। मैं नोट्स इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ फिर मैं। 61 आप खुद से करना। तुमको आगे देखने दो कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। द डाटा सो दैट, ये दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आप खुद से कर लेना, हो जाएगा। इसमें पता है क्या करना है, अलग अलग केसेस में के की वैल्यू निकाल लेना, एक बार इसके लिए के की वैल्यू निकाल लेना, एक बार इसके लिए के की वैल्यू, दोनों में के की वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर शो करता है। और टी हाफ का फॉर्मूला लगा देना, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, देख लेना करके, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, इसका हाफ हो रहा है इस टाइम में, फिर इसका ये हाफ हो रहा है, और दोनों में आपका कितना 300 सेकंड है ना, तो टी हाफ के लिए सेम टाइम लग रहा है, तो ये पक्का फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद टी हाफ का इसका फॉर्मूला, टी हाफ इसका हो गया आपका 300 सेकेंड, ठीक है। टी हाफ इसका हो गया 300 सेकेंड, तो ये आप खुद से कर लेना 62। चलिए अगला देखते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है इस टाइप का,
फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन इजी है, आपको करा रखा है, आप कर लेना इसको, ये हो जाएगा आपको। प्रेशर से रिलेटेड आपको जो पीटी वाले क्वेश्चन कराए थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हो, कर लेना इसको 64 को, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, 65 ग्राफ है, राइट द एवरेज, व्हाट इज एवरेज रेट, फैक्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट हैपन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। अगला क्या कह रहा है 66 में, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, कर लेना। और ये वाला भी देख लेना, खुद से कर लेना है सारे, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे आप लोगों से, अब समझा दिया मैंने। अगला देखने को 67 क्या कह रहे हैं। तो देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी आप लोगों को समझाया नहीं है, तो इससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो इसको अभी आप मत करना, ठीक है। ये कर सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये आपको मैंने समझा दिया है सारा, ये भी कर सकते हो। तो ये BCD कर लेना, ए छोड़ देना, ए नहीं हो पाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए अगला देखने दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में कराया, उसके बेसिस पे आप ये वाला कर सकते हो। एनसीईआरटी में इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन था, रेडियो एक्टिविटी वाला, ठीक है। तो ये आप वहां से उसके बेसिस पे आप ये कर लेना, ठीक है, ये वाला खुद से कर लेना। अगला क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, फिर अगला देखते हैं क्या है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी कितना वो जितना, रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी इस टाइप का और करा रखा है, तो ये सब आप वहां से देख लेना, रेफर कर सकते हो। इनिशियल दे रखा है, द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर वो जितना, तो ये आपको RT दे दिया है, तो आपको टी दे रखा, देखो ये आर नॉट है, ये RT है, ये आपको टी दे दिया है, ठीक है। तो ये सब दे दिया, रेट कांस्टेंट निकालना है, निकाल लेना, फॉर्मूला यूज किया 2.303 बाय टी लॉग R0/R, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके आप कर लेना, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, खुद से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है, वी कैन नॉट रिकमेंड। हाँ, तो ये क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है उस पे, ये चीज आपको ऑलरेडी समझा रखी है, सब देख लेना। हाँ, ये आपका क्वेश्चन वो था स्यूडो वाला, इस केस में आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन का डिटेल लिख सकते हो स्यूडो वाले के लिए, क्योंकि उसमें आपका दो मॉलिक्यूल होते हैं, बट हम उसको फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें आप ये कह सकते हो, अगर दो दो रिएक्टेंट है और एक का बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो हम उसका ऑर्डर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। इसके केसेस में क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते थे, उसमें से एक का अमाउंट बहुत ज्यादा होता था पहले के कंपेरिजन, तो एक को हम लोग कांस्टेंट मान लेते थे, ठीक है। तो ये वही वाला है, इसको आप खुद से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अगला देखने दीजिए क्या है। ये सब क्वेश्चन इजी है, खुद से कर लेना। डिफाइन द, ठीक है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑर्डर का, सॉरी जीरो ऑर्डर का होगा। ये ग्राफ हमेशा जीरो ऑर्डर में बनता है, ध्यान रखना। कब, जब सिर्फ कोई लॉग नहीं हो, यहाँ देख रहे हो ना लॉग नहीं है, तो अगर किसी क्वेश्चन में जो ग्राफ बना रखा है वो बिना लॉग के बना रखा है, तो मान लेना वो जीरो ऑर्डर का है, जैसे जैसे बिना लॉग के ना, तो जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन कर लेना, तो ये क्वेश्चन आप खुद से देख लेना। और ये वाला भी कर सकते हो आप लोग, ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो ट्राई, ठीक है, तो ये सब खुद से ट्राई कर लेना। और ठीक है, तो देखो अभी आज हमने क्या करा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख लिए और सीबीएसई के। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको नया टॉपिक शुरू कराऊंगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट
रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अभी इतना कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास से बाकी करेंगे। चलिए, थैंक यू।